मानव जनन तंत्र, मानव जनन तंत्र, इसमें हम मानव में किस प्रकार से जनन होता है उसके बारे में जानेंगे। इसमें नर जनन अंग और मादा जनन अंग के बारे में जानना है। उससे पहले थोड़ा टॉपिक है, देखो मानव क्या एकलिंगी जीव है। मानव एकलिंगी जीव है। मानव एकलिंगी जीव क्यों है? क्योंकि लिंग जो है ना, लिंग अलग अलग व्यक्ति में पाया जाता है। जैसे नर जनन अंग अलग व्यक्ति में है, मादा जनन अंग अलग व्यक्ति में, दोनों एक साथ नहीं ना है। इसलिए मानव क्या है? एक लिंगी जीव है। इसमें लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन उसमें होता है जिसमें मादा और नर दोनों भाग लेता है। नर और मादा जो भाग लेता है उससे क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। तो इसमें जो है सो नर और मादा दोनों भाग लेते हैं। इसीलिए मानव में क्या होता है? लैंगिक जनन पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि नर युग्मक स्पर्म जो है, नर युग्मक स्पर्म और मादा युग्मक ओवम है। मादा युग्मक ओवम ये दोनों आपस में मिलकर के युग्मनज बनाता है, जायगोट। ये दोनों आपस में मिलता है ना तो क्या बनता है? जायगोट बनता है। और जायगोट बनता है, यह क्रिया निषेचन कहलाता है। जायगोट बनता है ना तो यह क्रिया क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। और ये जो क्रिया है ना, ये कब शुरू होता है? तो किशोर अवस्था में होता है। किशोरावस्था जो है ना से 12 से लेकर के 20 तक हो जाता है। किशोरावस्था जो है 12 से लेकर के 20 वर्ष। किशोरावस्था 12 से लेकर के लगभग 20 वर्ष तक होता है। लड़कियों में यौवना आरंभ शुरू होता है कब से? किशोरावस्था में जैसे ही जाती है 12 से 14 में ये सब चालू हो जाता है। शारीरिक परिवर्तन देखने को मिलता है, जैसे कि मासिक धर्म होता है, 28 दिन पे होता है मासिक धर्म। उसके बाद स्तन का उभरना, स्तन उभरने लगता है धीरे धीरे। तो इससे क्या होता है? ये सब पहचान है, शारीरिक परिवर्तन होता है। इससे पता चलता है कि ये यौवना आरंभ उसमें चालू हो चुका है, वो मतलब किशोरावस्था में जा चुकी है। और लड़का में क्या होता है? लड़कों में यौवनारंभ 13 से 14 वर्ष में चालू हो जाता है। इसका पहचान है, शारीरिक परिवर्तन होता है और दाढ़ी मूंछ आने लगता है, कांख में बाल आने लगता है, शरीर थोड़ा बड़ा होने लगता है, हाइट भी खिंचाने लगता है ना इसमें। तो यानी शारीरिक बहुत परिवर्तन होने लगता है इसमें। उसके बाद देखो जनन के लिए मैच्योर अवस्था, जनन के लिए मैच्योर अवस्था 18 वर्ष से 19 वर्ष में होता है। इसीलिए लड़कियों का शादी जो है सो क्या कहा जाता है कि 18 वर्ष में करना चाहिए। लड़की का शादी है 18 वर्ष में, क्योंकि ये परिपक्व अवस्था रहता है, मैच्योर अच्छा ये रहता है जनन के लिए। इसको मिटा दे, ऐसे करेगा तो पीट देंगे हम, ठीक है। पढ़ रहा है आराम से, सिर्फ समझना है क्या पढ़ रहा है। ये सब चैप्टर में है इसीलिए बता रहे हैं। अब जानना है नर जनन अंग। अगला टॉपिक है मतलब उसी में है जनन तंत्र है ना, उसी में है नर जनन अंग। नर जनन अंग यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मतलब में ऑर्गन्स हो जाएगा बहुत। नर जनन अंग इसको इंग्लिश में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं। देखो नर जनन अंग क्या है? तो मनुष्य का जो है प्रमुख जनन अंग क्या होता है? मनुष्य का प्रमुख जनन अंग क्या होता है? विरसन होता है, टेस्टिस। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेस्टिस बोलते हैं। देखो ये विरसन होता है, ये विरसन है ना, विरसन के चारों तरफ जो है साइड से क्या रहता है? एपिडिडमिस रहता है, एपिडिडमिस। हाँ, एपिडिडमिस। ये जो है ना, ये परत, ये किसका परत रहता है? एपिडिडमिस का परत रहता है चढ़ा हुआ। ये एपिडिडमिस जो है इसको रक्षा प्रदान करता है। किसको? विरसन को। हाँ, विरसन को रक्षा प्रदान करता है एपिडिडमिस। ये देखो ये दोनों विरसन है ना, दोनों विरसन
ये दोनों विल्सन से एक नस निकला रहता है। ये दोनों विल्सन से क्या रहता है? एक नस निकला रहता है। इस नस का नाम क्या है? वैस डिफरेंस। वैस डिफरेंस। हिंदी में शुक्रवाहिका बोलते हैं इसको। शुक्रवाहिका। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? शुक्रवाहिका। देखो यहाँ विल्सन में क्या होता है? स्पर्म बनता है। विल्सन में क्या होता है? इसमें स्पर्म बनता है। स्पर्म बनता है विल्सन में ना, स्पर्म बनता है। ये एपिडिडमिस जो दिख रहा है, ये एपिडिडमिस, ये नस एपिडिडमिस से निकला रहता है। ये नस है ना, ये वैस डिफरेंस, ये कहाँ से निकला रहता है? एपिडिडमिस से निकला रहता है। उसके बाद इसमें क्या होता है कि विल्सन में स्पर्म बनता है। स्पर्म बनने के बाद कहाँ जाता है? एपिडिडमिस में जाता है। एपिडिडमिस में जमा रहता है और यहाँ ना जनन के लिए परिपक्व हो जाता है। मैच्योर बनता है जनन के लिए। कहाँ? मैच्योर यानी परिपक्व, अच्छा बनता है। कहाँ बनता है? एपिडिडमिस में बनता है। और एपिडिडमिस से फिर ये जो है ना वैस डिफरेंस है ना, ये यहाँ से होकर के और जाता है शुक्राशय में जाता है। हाँ, ये ऐसे है। उसके बाद ऐसे कर दो। अब यहाँ पे मान लो ये है, ये इसका नाम ये क्या है? मूत्राशय है। मूत्राशय। तो देखो एक्चुअली यहाँ से जो है ना स्पर्म बनता है और स्पर्म बनने के बाद कहाँ जाता है? यहाँ जाता है, शुक्राशय में जाता है। शुक्राशय। शुक्राशय में जाता है। और शुक्राशय के बाद जो है ना ये समय समय पर कहाँ, ये जो है ना लिंग है, ये क्या है? मान लो ये पेनिस है। ये क्या है? ये पेनिस है। ये क्या है? पेनिस इसको बोलते हैं, पेनिस। तो ये समय समय पर क्या होता है? पेनिस से होकर के योनि तक जाता है, वेजाइना तक जाता है। ये जो है ना ये स्पर्म को लेकर के कहाँ ले जाता है? हाँ, योनि तक ले जाता है, वेजाइना तक ले जाता है। और वहाँ वेजाइना के रास्ते ना ये जो है ना ये पेनिस, वेजाइना के रास्ते यूट्रस में ना स्पर्म को छोड़ देता है। ये जो है ये क्या करता है? स्पर्म को छोड़ देता है। देखो ये विल्सन जो है ना, विल्सन एक थैला में बंद रहता है। विल्सन जो है एक थैला में क्या रहता है? बंद रहता है। उस थैला को क्या कहते हैं? विल्सन कोश बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? विल्सन कोश। इसमें ना थोड़ा मात्रा में पानी भरा रहता है, हल्का हल्का। ये है ना ये, इसमें हल्का हल्का द्रव रहता है। यहाँ तक समझ में आया? देखो स्पर्म जो बनता है ना, स्पर्म एक बार में जो है सो एक बार में 7 ml बनता है। एक बार में कितना बनता है? 7 ml बनता है। एक बार में 7 ml, यानी प्रेगनेंसी के लिए ना कितना चाहिए? लगभग 7 ml चाहिए, लगभग 7 ml। और ये 7 ml में स्पर्म की संख्या लगभग 20 लाख होती है। 20 लाख? हाँ, लगभग 20 लाख स्पर्म की संख्या। स्पर्म की संख्या लगभग कितनी होती है? 20 लाख होती है। और देखो इसका जीवन काल, स्पर्म का जीवन काल है ना, जीवन काल स्पर्म का जीवन काल 20 मिनट होता है। जीवन काल कितना होता है? 20 मिनट होता है। यहाँ तक समझ में आया? ये जो है ये विल्सन है, टेस्टिस है। ये स्पर्म को तैयार करता है। ये क्या करता है? स्पर्म को तैयार करता है और फिर वैस डिफेंस के रास्ते जो है सो पेनिस को देता है। यहाँ पे देखो ये जो है ना ये यहाँ से यहाँ आता है और यहाँ से यहाँ देखो बीच में यहाँ पे ना प्रोस्टेट ग्लैंड रहता है। इसका नाम क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड।
प्रोस्टेट ग्लैंड बोलो या ग्रंथि बोलो, हिंदी में इसको पुरुषस्थ ग्रंथि बोलते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? पुरुषस्थ ग्रंथि बोलते हैं। तो ये जब कमज़ोर होता है ना, देखो यहाँ ये है, ये क्या है? यूरिनरी है, यानी यूरिन वाला नली है, और इधर से जाता है स्पर्म जाता है, इधर से क्या जाता है? स्पर्म जाता है। तो स्पर्म को रोक करके रखता है कौन? प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है स्पर्म को रोक करके रखता है, ये दरवाज़ा है। और जैसे ही ज़रूरी पड़ता है तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड उसको छोड़ देता है, जाने लगता है। जैसे यहाँ पे हाँ, एपिग्लोटिस है वैसे ही। हाँ, यहाँ देखो ये क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड है। जैसे ही ज़रूरी होता है तो ये स्पर्म को क्या करता है? छोड़ देता है। ये मजबूत होता है। अगर ये कमज़ोर होता है ना, ये कमज़ोर, तो ये अचानक नाइटफॉल होने लगता है। नाइटफॉल का बीमारी मतलब शिकायत हो जाता है। हाँ, नाइटफॉल होने लगता है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ना, प्रोस्टेट ग्लैंड अगर कमज़ोर हो जाता है तो उसको क्या होता है? नाइटफॉल। हाँ, नाइटफॉल हो जाता है। ये क्यों होता है? ये देखो, ये होता है कि अधिक जो है ना, अधिक हस्त मैथुन से होता है। हस्त देखो, नाइटफॉल क्यों होता है? नाइटफॉल अधिक हस्त मैथुन करने से होता है। हस्त मैथुन करने से क्या होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड कमज़ोर हो जाता है। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है? कमज़ोर होता है, जिसके वजह से क्या होता है? नाइटफॉल होता है, यानी डिस्चार्ज होने लगता है। डिस्चार्ज अपने आप हो जाता है, डिस्चार्ज उसको क्या बोलते हैं? नाइटफॉल कहते हैं। अपने आप जो डिस्चार्ज हो जाता है उसको क्या कहते हैं? नाइटफॉल कहते हैं। ये क्यों होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड के कमज़ोर होने के कारण होता है। और प्रोस्टेट ग्लैंड कमज़ोर क्यों होता है? अधिक हस्त मैथुन। अधिक हस्त मैथुन करने पर, हस्त मैथुन वह क्रिया है जिसमें मतलब बिना संभोग के उसका आनंद लेता है। ठीक है, उस क्रिया को क्या कहते हैं? हस्त मैथुन कहते हैं। हाँ, हस्त मैथुन बोलते हैं। इसी के द्वारा ये अधिक अगर हो जाता है ना, ये तो क्या होता है? ये कमज़ोर हो जाता है। कमज़ोर होता है, जिसके कारण नाइटफॉल का बीमारी हो जाता है, शिकायत हो जाता है नाइटफॉल। तो ये ठीक हो जाता है, डॉक्टर से इलाज चलेगा ना, तो फिर क्या होता है? ठीक हो जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया? अब इसमें अपने से भाषा बना के लिख सकता है। कौन चित्र तारी वाला चित्र कुछ बना लेगा, हम लिख देते हैं पॉइंट बना के। ठीक है, यहाँ से कितने ऑब्जेक्टिव निकल जाते? पुरुष का प्रमुख जनन अंग क्या होता है? विरसन होता है। विरसन की संख्या कितनी होती है? विरसन की संख्या 2 होती है। इसी विरसन में जो है ना, इसी विरसन में बनता है स्पर्म बनता है और टेस्टोस्टेरोन बनता है। स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन बनता है। तो देखो, यही है ना, यही पुरुष होने का मेन पहचान है। यही अगर ये नहीं रहता है तो पुरुष नहीं है। वो मतलब क्या कहता है, जन्म नहीं दे सकता है। फिर ये अगर नहीं रहेगा ना तो फिर क्या करेगा? जन्म, उसमें कोई फीलिंग ही नहीं रहेगा, कोई फीलिंग नहीं रहता। देखो, यही है ना, यही बनाता है टेस्टोस्टेरोन, जिसके कारण मेल है ना, मेल फीमेल के प्रति आकर्षित होता है। मेल जो है फीमेल के प्रति आकर्षित होता है। कौन? किसके कारण होता है? विरसन के कारण होता है। विरसन में बनता है टेस्टोस्टेरोन। विरसन में क्या बनता है? टेस्टोस्टेरोन। इसी टेस्टोस्टेरोन के कारण ही मेल जो है फीमेल के प्रति क्या होता है? आकर्षित होता है। बच्चा में ऐसा होता है? बच्चा में ऐसा होता है? नहीं होता है, क्योंकि बच्चा में ये नहीं बनता है। ये
नहीं बनता है। लेकिन ये जैसे ही 12 से 15 में जाते हैं तो ये क्या होता है, बनने लगता है। आने लगा। और यही टेस्टोस्टेरोन के कारण ही मेल फीमेल के प्रति आकर्षित होने लगता है। इधर उधर करने लगता है, इधर उधर वो करता है वो। इसी होने के कारण लेकिन आप बच्चों को भी ऐसा है अभी के देखो टेस्टोस्टेरोन के कारण ही चक्कर पकड़ करता है, ठीक है। देखो जैसे कि ये क्या होता है, बैल है, बैल देखा है। हाँ। बैल और सांड में क्या अंतर है? ओकरा सिंह होय। बैल और सांड में क्या अंतर है? बैल और सांड दो है, दोनों में क्या अंतर है बता सकता है? बैल के बांधले रहे ओकरा खोलले के। बैल में दोनों टेस्टिस हटा दिया जाता है। बैल बैल रहता है ना, बैल दोनों का टेस्टिस क्या करता है, हटा दिया जाता है, इसलिए वो इधर उधर नहीं करता है। हाँ ठीक है। बैल अपना काम करता है सिर्फ। बैल में क्या करता है, दोनों टेस्टिस से हटा दिया जाता है। हटा दिया जाता है। अगर ये नहीं रहता है तो उसमें कोई फीलिंग ही नहीं आता है। ये अगर नहीं रहेगा ना तो कोई फीलिंग नहीं रहेगा। खाली आगे सांड है, सांड में रहता है, सांड में इसलिए इधर उधर घूमता है। जैसे देखो, अरे गाँव में देहात लाओ डंडा दो, गांव देहात में देखता होगा ये क्या है, अपने दर्शन एगो होता है क्या बोलते हैं उसको, अरे बकरी बकरा नहीं होता है, हाँ। उसको खस्सी बोलते हैं, क्या बोलता है? खस्सी। हाँ तो देखो दोनों देखो, दोनों एक ही चीज है, हाँ। दोनों क्या है, एक ही चीज है। लेकिन एगो का ये जो है ऑपरेशन करके हटा दिया जाता है, एगो क्या करते हैं अब पैसे का खर्चा हाँ, तो वो मतलब उसमें कोई फीलिंग नहीं रहता है, उसको पोसता है, मीट उट बना करके खा जाता है। खा जाए। उसके बाद एगो रहता है छोड़ दिया जाता है, वो खूब घूमता है। जो खा पी का बर्थडे बना लिया। हाँ, तो उसमें क्या होता है, ये सब रहता है, फीलिंग आता है। ये सब फीलिंग किसके कारण होता है? टेस्टोस्टेरोन के कारण। टेस्टोस्टेरोन के कारण। टेस्टोस्टेरोन बनता है किसमें? विल्सन में बनता है। देखो टेस्टोस्टेरोन के कारण ही क्या होता है, ये स्पर्म में बदबू आता है, स्पर्म है ना, उसमें बदबू किसके कारण आता है? टेस्टोस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन के कारण ही बदबू आने लगता है। जैसे देखो कुत्ता है, कुत्ता है ना, तो उस सब में ज़्यादा बनता है टेस्टोस्टेरोन, जो है ज़्यादा बनता है, इसलिए कहीं पे वो क्या करता है, पेशाब कर देता है। तो उस सूंघ लेता है, सूंघता है वो, और उसी से पकड़ लेता है, पीछे पीछे दौड़ता है, मतलब उसमें ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन रहता है, इसलिए वो बदबू करता है। तो सूंघ करके क्या करता है कुत्ता, पता कर लेता है। आदमी से होगा, आदमी पता ही नहीं चलेगा कौन है। उसके बाद देखो यहाँ तक हो गया, विल्सन में ही टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म बनता है। स्पर्म जो है ना, स्पर्म बनता है, कितना ml बनता है एक बार में? 7 ml 7 ml बनता है, 7 ml बनता है। इसका संख्या लगभग 20 लाख होता है, 20 लाख 12 लाख, मतलब 12 लाख से 20 लाख जो हो, ठीक है, 20 मिनट तक रहा। 20 लाख। इसका जीवन काल कितना है? 20 मिनट तक जिंदा रहता है, बाकी बाद ये मर जाता है। 20 मिनट तक ये जीवित रहता है, तो 20 मिनट तक क्या रहता है, जीवित रहता है, और बाकी बाद ये मर जाता है, खत्म हो जाता है। देखो टेस्टोस्टेरोन के कारण ही क्या होता है, दाढ़ी मोछ इत्यादि आने लगता है, जनन अंग में बाल आना इत्यादि है। कैसे जाए? हाँ तो वही ना, सब बाल आने लगता है, ये सब टेस्टोस्टेरोन के कारण ही। ये क्या टेस्टोस्टेरोन के कारण जैसे ये सब निकलता है दाढ़ी, ये सब द्वितीय लक्षण है, द्वितीय लक्षण है। प्रथम लक्षण क्या है, विल्सन होना। प्रथम लक्षण विल्सन होना, और द्वितीय लक्षण दाढ़ी मूछ इत्यादि का आना। विल्सन नहीं है तो पुरुष नहीं है। हिजरा देखा है, उसके पास रहता है, नहीं देखा, हमें देख लीजिए, रहता है उसके पास, नहीं रहता है, कुछ नपुंसक रहता
कहीं कुछ नहीं गया। फिर चलो यहाँ तक हो गया। स्पर्म में टेस्टोस्टेरोन के कारण ही क्या आता है? बदबू आता है, जिसके कारण कुत्ता पता कर लेता है। देखो विल्सन के चारों ओर बताए हैं, विल्सन के चारों ओर झिल्ली रहता है और क्या रहता है? झिल्ली। इसका नाम क्या है? इपीडिडमिस। इसका नाम क्या है? इपीडिडमिस। इसका नाम है इपीडिडमिस। ये इपीडिडमिस है ना, इससे क्या निकला रहता है? इससे एक नस निकला। इससे एगो नस निकला रहता, ये दोनों में से एगो नस निकला रहता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? वैस डिफरेंस बोलते हैं इंग्लिश में इसको, वैस डिफरेंस। शुक्रवाहिका, हिंदी में शुक्रवाहिका, इंग्लिश में वैस डिफरेंस बोलते हैं। ये जो है ना, ये ऐसे करके पेनिस से मिला रहता है। ये कहाँ मिला रहता है? पेनिस से मिला रहता है। और यहाँ पे शुक्राशय रहता है, ऊपर में है यूरिन है, यहाँ से थैला आता है। तो देखो आने के बाद प्रोस्टेट जो है ना, प्रोस्टेट ग्लैंड, वो क्या करता है? जिस अगर ये नहीं रहेगा ना, ये नहीं रहता है, अगर ये नहीं रहेगा तो वो यहाँ पे स्पर्म बनेगा और निकल जाएगा, बनेगा और निकल जाएगा। हाँ अपने, इसीलिए यही मैन है। मैन कौन है? दरवाज़ा यही है। दरवाज़ा कमज़ोर हो जाता है तो वो अपने आप लीकेज होने लगता है। देखो अगर संभोग के वक्त ना, ये जो है ना, ये प्रोस्टेट ग्लैंड्स के कारण ही मूत्र नहीं निकल सकता है, उस टाइम में ये नहीं निकल सकता है। हाँ ये समझ चला। ये चप्पल हमें खचार दे। मेन जो है, मेन जनन अंग क्या है? ये पेनिस है कि ये है? ये क्या है? ये सब रास्ता है, माध्यम है, रास्ता है। ये सामान होता है। जैसे कि मान लो हम कोई चीज़ बनाए, तुमको बोलेंगे मेरा घर पहुंचा दो, घर पहुंचा दो, तो घर लेकर कौन जाएगा? तुम जाएगा। लेकिन इसका मैन कौन है? जो बनाने वाला मैन है। हाँ तो वही यहाँ है। बनाता कौन है? विल्सन। ये सब ढोता है, सामान को क्या करता है? ढोता है। तो इसीलिए मैन सबसे विल्सन ही होता है। और ये फिर क्या करता है? पेनिस। इसमें जो स्पर्म बनता है उसको ले जाकर के योनि तक, वेजाइना तक पहुंचा देता है, और वेजाइना से फिर यूटरस में जाता है, और वहाँ जाकर के फिर होता है निषेचन और होता है। तो वो सब अगला आगे बताएंगे। अब देखो विल्सन एक थैला में बंद रहता है। ये थैला है ना, ये थैला, ये विल्सन एक थैला में रहता है। इस थैला का नाम क्या है? विल्सन कोश। विल्सन कोश बोलते हैं। इस थैला का नाम है विल्सन कोश। शुक्राणु जो है सो मेच्योर हो जाता है। मेच्योर यानी परिपक्व होता है जनन के लिए। जनन के लिए मेच्योर होता है किसमें? एपिडिडमिस में हो जाता है। एपिडिडमिस में क्या होता है? मेच्योर हो जाता है। और दोनों देखो, दोनों है ना, एपिडिडमिस, उससे नस निकला हुआ है, उसको शुक्रवाहिका कहते हैं। और ये शुक्रवाहिका वेस डिफरेंस ये जाता है शुक्राशय में ले जाता है, और यहाँ से फिर समय समय पे क्या होता है? स्पर्म निकलते रहता है। बॉडी देखो। इसको मिटा देता है, समझ गया होगा। अब अथी इतना खत्म हो गया। और मनुष्य के मादा जनन बाहर सब दृष्टि है। इसमें एक चीज और बताते हैं, देखो एक चीज, कौन चीज? पहले समझा देते हैं। स्खलन। स्खलन क्या है? स्खलन मतलब वही निकलना, निकलना, स्खलित होना, वही निकलना। हाँ उसमें स्खलन दिया है, उसको समझना है। निकलता है ना, उसको क्या कहते हैं? हाँ। अच्छा अति है ना, हाँ? ये शुक्रवाहिका नहीं है, स्खलन स्खलन नलिका। स्खलन नलिका है ना। हाँ अरे तो निकले नहीं जाए, वही है। वहाँ से फेने से अपन रास्ता के द्वारा। देखो इसमें क्या होता है, जनन की जनसंख्या नियंत्रण में कुछ उपाय किया जाता है। जैसे मान लो ये क्या, दूगो टेस्टिस है, टेस्टिस है, और इससे क्या होता है?
दुगो नस निकला रहता है और ये नस जुड़ा रहता है पेनिस से। ये नस किससे जुड़ा रहता है? पेनिस से जुड़ा रहता है। तो जनसंख्या नियंत्रण के लिए कुछ तरीका किया जाता है, जैसे कि मान लो कि कोई चाहता है कि 2 के बाद नहीं हो, 2 के बाद नहीं हो, तो वो क्या करेगा? तो इसके लिए बहुत विधि है। इसके लिए जो है ना प्राकृतिक विधि है। इसके लिए प्राकृतिक विधि में क्या होता है कि ये जो है तो काम है वो नहीं होता है। प्राकृतिक विधि में टाइम जैसे उसमें भी टाइम होता है कि इतना इतना बीच है, तब उसमें निषेचन होता है और शुक्राणु जायगोट बनता है। अगर उस टाइम में नहीं हुआ तो फिर कुछ नहीं होता है। उसके बाद होता है यांत्रिक विधि। यांत्रिक विधि आज के बाद ये चैप्टर फिर दोबारा नामों नहीं लेगा कोई। इसे देखो स्कूल वालों में नहीं कोई पढ़ाते आ रहे हैं, हम लोग भी पढ़े हैं, कोई नहीं पढ़ाए हैं। ठीक है, अपने से पढ़ तनी मनी इधर उधर से देखे हैं। 7 बज गए। इतने सवेरे किए। देखो क्या होता है, एक होता है प्राकृतिक विधि। प्राकृतिक विधि, इसमें क्या होता है? संभोग नहीं होता है। संभोग काम नहीं। उसके बाद हो जाता है दूसरा, हो जाएगा यांत्रिक विधि। दूसरा क्या होगा? यांत्रिक विधि। इसमें यांत्रिक विधि में उपयोग किया जाता है, सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाता है। उसका नाम है निरोध। हाँ, इसी से मतलब सुरक्षा के लिए ये क्या है? ये आंतरिक विधि है। ये मेल के लिए, ये किसके लिए है? मेल के लिए है। और उसके बाद होता है रासायनिक विधि। नहीं होता है मेल में, रासायनिक विधि नहीं रहता है, फीमेल में रासायनिक विधि होता है। इसके बाद होता है सर्जिकल विधि। सर्जिकल विधि, इसमें क्या होता है? पुरुष नसबंदी। देखो इसमें क्या होता है? देखो इसमें जो होता है ना, ये दोनों नस है, ये है, ये दोनों क्या सर्जिकल में ये दोनों को क्या किया जाता है? ये दोनों को ये दोनों को काट दिया जाता है। ये दोनों को या तो काट दिया जाता है, नहीं तो इसमें बांध दिया जाता है। देखो इसमें क्या होता है? यहाँ स्पर्म बनता है। स्पर्म क्या बनता है? यहाँ पे बनता है और यहाँ से यहाँ तक जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है? मुँह बंद है। यहाँ पे क्या है? मुँह बंद है। तो यहाँ पे जाएगा, हर चीज़ होगा, लेकिन ये क्या होगा? स्पर्म यहाँ से यहाँ बाहर नहीं जाएगा, यहाँ पर जाएगा और यहाँ पे जाने के बाद लाइसोसोम आएगा, इसको मार के यहीं पे ख़त्म कर देगा। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली, आत्महत्या की थैली भी बोलते हैं। तो लाइसोसोम देखता है जो यहाँ खराब होने वाला चीज़ है, जाता है उसको मार देता है, ख़त्म कर देता है। तो यहाँ से जाएगा, यहाँ पे यहाँ से जाएगा, यहाँ बाहर नहीं निकल पाएगा, लाइसोसोम आएगा, इसको यहीं पे मार के ख़त्म कर देगा। फिर यहाँ से बनेगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर लाइसोसोम उसको ख़त्म कर देगा। अंदर तक विल्सन तक मारते नहीं, यहाँ पर विल्सन में तो बनवे करता है। देखो उसमें हर चीज होता है, सिर्फ ये स्पर्म है ना, स्पर्म, ये स्पर्म जो है ना, स्पर्म नहीं जा पाता है, तो इसको क्या बोलते हैं? बंदी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वैस्कोटॉमी। वैस्कोटॉमी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वैस्कोटॉमी बोलते हैं, क्योंकि भैंस है, नस का नस बांध दिया, काट दिया जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? नसबंदी है, यानी वैस्कोटॉमी बोलते हैं इंग्लिश में। ये विधि समझ में आ गया होगा। पुरुष के लिए ये होता है। पुरुष का निरोध जो लिखला ओकर इंग्लिश लो, इंग्लिश में लिख दिए, हो गया। CONDUM हो गया। और कुछ 100 चीज़ जान लो आज ही, बाद में फिर ज़रूरी नहीं पड़ेगा।